अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम डॉक्टर फारूक और इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो कि डेली बेसिस पे हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे रिसीव हो रहे होते हैं। नंबर वन क्वेश्चन ये होता है जी, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। डॉक्टर साहब 2000 ग्राफ्ट के चार्जेस बता दें, 3000 ग्राफ्ट के चार्जेस बता दें, 4000 ग्राफ्ट के चार्जेस बता दें। देखें, ये एक बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। आपको हमेशा अगर आपने ट्रांसप्लांट कराना है, मैं रिकमेंड करता हूँ उस डॉक्टर के पास जाएं जो आपको फिजिकली एग्जामिन करे, आपका डोनर एरिया देखे और ये देखिए कि डोनर एरिया की क्वालिटी कैसी है, कितने ग्राफ्ट वहाँ से इजीली और सेफली लिए जा सकते हैं। और सेकेंडली, जो आपका रिसिपिएंट एरिया है, फ्रंट ऑफ हेड जहाँ पे बाल लगाने हैं, उसको देखिए और ये असेस करें कि कितने एक ग्राफ्ट की यहाँ पे ज़रूरत है और कितने ग्राफ्ट हम सेफली लगा सकेंगे। ये एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। सिर्फ इस बात पे कि कौन सा डॉक्टर कितने चार्ज कर रहा है और जो सस्ता हो उसके पास जाएं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। हेयर ट्रांसप्लांट में याद रखें, सिर्फ आपके बाल आपको लग सकते हैं, कभी भी किसी और के बाल आपको नहीं लगेंगे। और एक दफ़ा अगर डोनर एरिया आपका ख़राब हो गया तो फिर आप ट्रांसप्लांट बेसिकली एक तरह से आपका फेल हो जाता है और किसी और के बाल आपको लगने नहीं है, आपका डोनर एरिया ख़त्म हो चुका है, तो बेसिकली ट्रांसप्लांट वाली ऑप्शन ही ख़त्म हो जाती है। हमेशा सजेस्ट करता हूँ जो भी आपका करीबी डॉक्टर है उसके पास जाएं, ट्रांसप्लांट सर्जन जो है, और उससे पूछें कि डॉक्टर साहब आप मुझे जो है एग्जामिन करें और बताएं कि कितने एक बाल सेफली निकाले जा सकते हैं और कितने बाल निकालने से क्या रिजल्ट आएगा। ये होनी चाहिए अप्रोच, ना कि आप पूछें कि 2000 बाल के कितने हैं, 3000 ग्राफ्ट के कितने हैं और जहाँ से आपको सस्ते मिले वहाँ पे आप चले जाएं। एक बात ध्यान में रखें कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जो मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट है। बहुत सारे टेक्नीशियन ड्रिवन ऐसे बने हुए हैं हेल्थ सेंटर्स या क्लिनिक्स उनको कह लें, जहाँ पे डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। तो जब भी आप ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपका ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है, क्या कोई डॉक्टर कर रहा है, उसकी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है ट्रांसप्लांट सर्जरी में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर आप उसके रिजल्ट देखें और एंड में पूछें कि आप चार्जेस क्या होते हैं, जब आप सारे क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड हो जाएं। स्टार्ट ही अगर आप इस चीज़ से करेंगे कि डॉक्टर साहब ये बता दें कि कितने चार्जेस आप लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत अप्रोच है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो रिवीजन सर्जरीज के लिए आए होते हैं और 99% ऑफ उन पेशेंट्स जो हैं उनमें हम रिवीजन कुछ कर ही नहीं सकते, डोनर बचा ही नहीं है, डोनर ख़त्म हो गया, फ्रंट पे बाल उगे नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अंधाधुंध वहाँ पे पंचिंग की गई है। फ्रंट पे जो स्लिट्स बनाई गई हैं उनकी डेप्थ ठीक नहीं थी, बैक पे जो पंचिंग की गई है वो सारी क्रॉस सेक्शनल वहाँ पे कट्स हो गए हैं जो रूट से। एज अ रिज़ल्ट अपीयरेंस तो ऐसा आता है जब वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब हमने ट्रांसप्लांट कराया था तो बहुत बाल थे और जब गिर गए तो दोबारा उगे ही नहीं, क्योंकि वो रूट्स डैमेज थी। ये एक सबसे जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूट्स जो हम लगा रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए और प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली एक्सट्रैक्टेड होनी चाहिए और प्रॉपरली हाइड्रेटेड होनी चाहिए। ये एक पूरी टाइमलाइन होती है, जो अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है, कोई क्वालिफाइड सर्जन है, हेयर सर्जन है, तो उसको ये सारी बातों का पता होता है। तो स्किन और हेयर के जितने भी कंडीशंस हैं उसमें नंबर वन चीज़ ये होनी चाहिए कि कर कौन रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, पहले उसने कितने पेशेंट को किया है, किस मशीनरी को वो यूज़ कर रहा है, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है, और कॉस्ट तो सबसे लास्ट पे होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप चार्जेस कितने लेंगे। तो ये उन सब लोगों के लिए मतलब आंसर हो गया जो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बता दें कि कितने पैसों में आप कितने ग्राफ्ट लगा देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आप कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ट्रांसप्लांट कराना है मेरे पास हॉस्पिटल विजिट करें या जो भी आपका करीबी डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, हेयर सर्जन है, उसके पास जाएं और उसको विजिट करें। जब आप बातचीत करना शुरू करेंगे ना डॉक्टर से, आपको पता लग जाएगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस है और उसने कितनी सर्जरीज की हैं। देखें, हम जब कपड़े लेने जाते हैं तो हम विंडो शॉपिंग करते हैं, एक दुकान पे गए, 2 दुकानों पे गए और फिर कोई अच्छा सेलेक्ट किया। इस तरह जब आपने हेयर सर्जरी करानी है 2-3 डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे आप बातचीत करें, उनसे कहें डॉक्टर साहब आप की क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या किया हुआ है, आपका कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और उसके बाद फिर उनसे कहें कि डॉक्टर साहब अगर कोई आपके प्रीवियस रिजल्ट हैं तो वो हमें दिखाएं या ऑपरेशन करते हुए दिखाएं, इमीडिएटली आफ्टर दिखाएं, कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई, कोई वहाँ पे टिश्यू डैमेज तो नहीं हुआ, कोई नेक्रोसिस तो नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, और अगर हुई तो आपने उसको कैसे मैनेज किया। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो होने चाहिए। और प्राइस या चार्जेस ये तो सबसे लास्ट पे होना चाहिए। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि डॉक्टर अच्छा है, क्वालिफाइड है, उसकी एक हिस्ट्री है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज की, फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि डॉक्टर साहब क्या आपके चार्जेस होंगे। और फिर उसके बाद अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे कोई बार्गेन होना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन स्टार्ट इस चीज़ से नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर फारूक।